सर, पप्पू यादव के मामले में कांग्रेस ने राजद के सामने सरेंडर क्यों कर दिया, पूर्णिया खास करके सीट को लेकर के? पहला प्रश्न ये मेरा है। जी जी, दरअसल देखिए हुआ क्या कि पप्पू यादव अपना पार्टी चला रहे थे जी और पहले ही से कह रहे थे कि हम पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। सारी तैयारी उन्होंने कर ली थी कि पूर्णिया मेरा घर है, पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। और इस बीच वाले उनको था कि हमको गठबंधन में ले लिया जाएगा, जन अधिकार पार्टी भी जो महागठबंधन है उसमें आ जाएगा, एक सीट कम से कम हमको उस पार्टी के नाम पर मिल जाएगा। लेकिन जब देखे कि नहीं मिलेगा, कि आपको गठबंधन में शामिल करने का कोई प्रश्न नहीं है, तब इन्होंने सोचा कि भाई लालू जी से बात कर लें, गार्जियन हैं, क्या करते हैं। तो बोला कि नहीं गार्जियन नहीं है, आप आरजेडी से लड़ जाओ, मधेपुरा से लड़ लो या सुपौल से लड़ लो। जी तो ठीक है देखते हैं, लेकिन बोले कि हम लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद घर गए और उन्होंने प्लानिंग किया कि भाई कांग्रेस के नेताओं से बात किया। तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ठीक है, हम तो चाहते हैं आप पार्टी में चल रहिए, आप बिल अपनी पार्टी को पूरी तरह से विलय कर दीजिए कांग्रेस में जी, और हम लोग कांग्रेस से आपको वहाँ टिकट जो है कंफर्म कर देंगे। तो ये बातचीत करके उन्होंने जाकर दिल्ली में किसी को बताया भी नहीं और जाकर वहाँ कांग्रेस में पार्टी का मर्जर कर दिया जी। तो ये हमको लगता है कि लालू यादव को नागवार गुजरा। अच्छा, नागवार गुजरा जी। और उन्होंने हो सकता है कि ये सवाल कांग्रेस लोगों पार्टी के लोगों से भी किया होगा कि भाई जब आपने बीच में पार्टी में मिलाया तो हमसे तो बात भी नहीं किया, बिल्कुल हमको भी कॉन्फिडेंस में लेते। जी जी। और नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने अपना कैंडिडेट जो है घोषित कर दिया पूर्णिया के लिए। जी जी। अब ये हंगामा होने लगा कि भाई पप्पू यादव को कांग्रेस ने कमिट किया है, कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं और फिर भी उनको टिकट अब बीजेपी आरजेडी नहीं देने जा रही है। तो बड़ा हंगामा होते होते अंत में हमको लगता है कि जो न्यूज़ जिससे आ रहा है, कांग्रेस ने भी आरजेडी का बात मान लिया और जो कांग्रेस कह रही थी एक तरह से पप्पू यादव पूर्णिया से बेदखल हो गए। अब सवाल मान लीजिए हो गया पप्पू यादव क्या करेंगे जी। तो पप्पू यादव के पास विकल्प सीमित नहीं के बराबर है, इसलिए भी अपने पार्टी को विलय किया है। अगर आप अलग निर्दलीय लड़ेंगे तो कोई क्या कहेगा, कोई कहेगा ना कि आप पार्टी के लिए आप टिकट के लिए गए थे। जी बिल्कुल हैं, आप टिकट के लिए गए थे, नहीं मिला तो फिर आप निर्दलीय लड़ गए। तो इसलिए उनके पास एक ही विकल्प है कि वो पार्टी के निर्णय को सहज स्वीकार करें और जो बदले में अपने नहीं लड़के, शायद हम सुन भी रहे हैं कि अपने बेटा को सुपौल से लड़ाएंगे। ये मान लीजिए कि ये हो रहा है। तो इनका मान हो गया आपका काम अपने नहीं लेना, बाद में पार्टी के कोई पदाधिकारी वगैरह बन के बिहार का नेतृत्व करें। सर, दूसरा प्रश्न ये है कि रालोजपा के रालोजपा नहीं मान लें कि रामविलास का नाम इनका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के पार्टी के जो अध्यक्ष ये थे, उपाध्यक्ष थे, अरुण कुमार जी, जो पूर्व MP रह चुके हैं जहानाबाद से, उनको नाराजगी शायद चिराग जी से है, क्योंकि उनको शायद चिराग जी ने कुछ आश्वासन दिया था। तो वो अब पार्टी छोड़ चुके हैं और उन्होंने दावा ठोक दिया कि अब हम जहानाबाद से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होगा? देखिए, जब चिराग जी को सभी लोगों ने छोड़ दिया था जी, चाचा ने छोड़ दिया था, 5 MP लोग छोड़ दिया था, तो इनके साथ बचा कुछ नहीं थे, एक अकेले अपने थे और कुछ इनके खास लोग थे, तिवारी वगैरह थे, जब जो प्रदेश का अध्यक्ष हैं, हुलास पांडे हैं, इस तरह के कुछ लोग थे जी जी, जो किसी भी रूप में पॉलिटिकल तो नहीं थे, पॉलिटिकल माइंड सेट के लोग नहीं था। तो पॉलिटिकल माइंड सेट के आदमी अगर सामने आया तो अरुण कुमार थे जी। उन्होंने कहा कि नहीं, इस लड़का के साथ अन्याय हुआ है, हम इसके साथ खड़े होंगे और उन्होंने मजबूती के साथ खड़ा होने का काम किया चिराग पासवान के साथ। और चिराग पासवान ने भी उनको सम्मान दिया, बहुत सम्मान दिया और इस सम्मान के साथ भी बहुत आगे बढ़े। हालांकि चिराग पासवान पहले से भी अपनी पार्टी में ऐसा मान लीजिए कि इनके जो आदमी जो थे, भारतीय सब लोग पार्टी का इन्होंने विलय कराया था जी। तो इनके पार्टी के लोगों को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के जो मूल जो पार्टी थी उसमें किसी को कोई तरजीह नहीं दी गई, सिर्फ अरुण जी को उसका उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और इनके पार्टी के और लोगों को कोई खास जगह नहीं दी गई।
इसके बावजूद भी ये बने रहे और अपने लोगों को साथ इन्होंने लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच बनाया और उसके माध्यम से उन्होंने चिराग पासवान को प्रोजेक्ट करने का काम, हर एक जिला स्तर से लेकर प्रमंडल स्तर से लेकर कार्यक्रम चिराग पासवान को उसमें बुलाया और वहीं से चिराग पासवान का उदय होता है ना कि अपने ताकत मालिक मिलना शुरू हुआ। और यही वजह है कि चिराग पासवान को एनडीए में तरजीह मिली। लगा कि चूंकि पार्टी का जो जनाधार है इन्हीं के साथ है, ठीक है, बिल्कुल ये मैसेज मान के चला गया। तो उसमें अरुण कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है, रोल तो बहुत बड़ा मान लेके हाथ है। अब चूंकि अब समीकरण जो बना 5 सीट इनको मिला, तो इनको लग रहा है, जैसा कि अरुण जी से बातचीत भी हुई है हमारी, तो उनको ये लग रहा है कि जानबूझ को जो नवादा के सीट था, तो नवादा के सीट को इंटरचेंज करने का जरूरत था कि आप नवादा चले जाइए या हमको जहानाबाद दे दीजिए, ठीक है जी। लेकिन ये तो नहीं हुआ, उल्टे नवादा के सीट पर लोगों ने मान लें कि धावा बोल दिया बीजेपी वालों ने। तो उनका कहना था कि अब नवादा सीट ले रहे हैं तो बदले आप दूसरा सीट ले लेते, नवादा के बदले आप वैशाली की सीट ले लेते। तो चिराग ने, इनको लग रहा है कि चिराग पासवान ने मजबूती के साथ इस पक्ष को नहीं उठाया कि भाई हमारे अरुण जी बढ़िया लीडर हैं और उनको हमको एडजस्ट करना जरूरी है, जी। तो इसलिए इसको होना चाहिए नवादा से। उल्टे हमको लगता है कि उनको ये लगता है कि नीतीश कुमार के लोगों ने इनको मान लीजिए कि बेदखल करने के लिए